आपने इस तरह के क्वेश्चंस अपने स्टडी मटेरियल में देखे होंगे, इनको सॉल्व भी किया होगा। ये बड़ा आसान है। ये क्या कहता है? अ पॉइंट ट्रैवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v0, remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for other half the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time motion. एक बात हमेशा से दिमाग में बिठा लो कि अपने इस एरोडॉप के बुक में जब एवरेज वेलोसिटी कहे तो आपको एवरेज स्पीड मान के चलना है, और वहाँ पर अगर वेलोसिटी वेक्टर कह रहा है तभी आपको अपना जो प्रॉपर हम लोग वेलोसिटी समझते हैं ना, तभी आपको वो मान के चलना है, राइट। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ कि टोटल डिस्टेंस को 2x डिनोट करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से चला हमारा बॉडी, यहाँ तक उस बेचारे को पहुँचना है, ठीक बीचों बीच एक पॉइंट है C, मैंने इस डिस्टेंस को कह दिया x, तो ये डिस्टेंस भी हो गया x, क्योंकि आधा डिस्टेंस चला है कितने की वेलोसिटी से? v0 की वेलोसिटी से। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वेलोसिटी को ले लेता हूँ अब v0, यहाँ तक पहुँच गया, C तक पहुँच गया पार्टिकल। उसके बाद C से लेकर B तक आने में जितना भी समय लगता है उसके आधे समय तक वो v1 की स्पीड से चल रहा है और अगले आधे समय तक v2 की स्पीड से चल रहा है। इतना क्लियर है? तो मैं ये क्या करता हूँ कि चलो भाई हम अब जो है यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए D, यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा कैपिटल T मान लो, तो भाई D से B तक जाने में भी समय लगेगा कैपिटल T। इसमें वेलोसिटी कितना था? v1, इसमें वेलोसिटी कितना था? v2। अब जरा बताओ, एवरेज स्पीड अगर तुमको निकालना है तो तुम क्या करते हो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक चीज बिल्कुल यहाँ से क्लियर है, ऐसे v एवरेज, थोड़ा मैं बदल देता हूँ इसको, कैसा ले लूँ मैं? ये ले लेता हूँ। देखिए v एवरेज ना, ऐसे लिखता हूँ मैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा 2x अपॉन टाइम कितना हो गया? पहले देखो A से लेकर C तक जाने में कितना समय लगा होगा। हम लोग तो एक ही फार्मूला जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको T1 कह दो। यहाँ से आ जाएगा T1 इक्वल्स टू x अपॉन v0। बहुत बढ़िया, मैं x अपॉन v0 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ हमको कैपिटल T निकालना है, उसके लिए क्या कंडीशन बनता है पहले ये समझो। ये बताओ CD, ये जो CD है, CD तो हो गया तुम्हारा v1 इंटू टी, भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। अच्छा, CD के बाद एक बचता है आपका dv, तो dv क्या हो जाएगा? यहाँ भी वेलोसिटी इंटू टाइम। इसका मतलब कि CB जो हुआ, CB हो जाएगा इन दोनों का सम, मतलब v1t प्लस v2t। कॉमन ले सकते हैं आप, तो बिल्कुल कॉमन ले लीजिए, v1 प्लस v2 इंटू टी। और बेटा CB कितना है जरा नोट करो, तो यहाँ पे है x, तो यहाँ से आपका कैपिटल T जो निकल जाएगा वो x अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। ए यहाँ से टोटल यहाँ से कितना टाइम हो गया? 2t, t निकाल चुका हूँ मैं, तो भाई 2t की वैल्यू रख देता हूँ 2x अपॉन v1 प्लस v2। अब x कॉमन लो, ऊपर से नीचे से काट कूट करके बराबर कर दो और तुम्हारा एवरेज बहुत बढ़िया से निकल जाएगा। 2, यहाँ जरा देखना एलसीएम वेलसीएम तो लोगे ही भाई, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v0, और यहाँ हो जाएगा v0 v1 प्लस v2। मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं, 2v0 ब्रैकेट में v1 प्लस v2 अपॉन कितना हो गया भाई? इतना हो गया 2v0 प्लस v1 प्लस v2। कैलकुलेशन वगैरह आप चेक कर लेना, आप हमसे बस सीधा फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने का सोचिए, है ना। कई बार कैलकुलेशन हमसे गलती हो जाती है, तो ये बात समझ में आ गई। बहुत आसान सा